हमने आशीर्वाद पद का जो कार्यक्रम तय किया उसकी शुरुआत नूरपुर के मंडैया से की, क्योंकि वो तो आप जानते हो क्यों करी होगी, क्योंकि ये पवित्र पावन भूमि है। यहाँ जिस तरह एक क्षत्रिय जब युद्ध के लिए निकलता है, पूजा पाठ करता है, तिलक लगाकर फिर वो युद्ध पे निकल जाता है, उसी प्रकार से जो हमने आगे युद्ध लड़ने हैं, वे लोग जो किसान विरोधी हैं, जिनके हृदय में आपके पुरुषार्थ का कोई सम्मान नहीं, उनसे भी लड़ाई लड़नी है। इसलिए अपने घर परिवार में मैंने सोचा शुरुआत यहीं से होगी, और जो तिलक जो आशीर्वाद आप लोग मुझे दोगे वो मेरे लिए एक सुरक्षा कवच का काम करके मुझे हमेशा प्रेरणा देता रहे। लड़ाई भी केड़ी है, आसान काम नहीं है। अब आप 5 साल में पहचान गए होंगे, वस्त्र कुछ और है, बोली कुछ और है, कथनी कुछ और है और करनी कुछ और है। वहां झूठे भाई साहब, एक एक्ट्रेस है कंगना रनौत, बच्चों को तो मालूम होगा कौन है। वो कहती है किसान नहीं ये तो आतंकवादी है। ये भी बात याद रखना, उन्होंने कहा था आप आतंकवादी हो। अभी वो गई थी लखनऊ, बाबा जी ने बहुत सत्कार किया, साथ बैठाया, और फिर कंगना रनौत जी ने कहा कि एक तपस्वी राजा भगवान पुरुषोत्तम राम थे और अब आप हैं। तपस्वी बाबा तो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत थे, जिनकी कल जयंती थी। अच्छे शासक, सर्वश्रेष्ठ शासन देने वाले नेता चौधरी चरण सिंह थे, जो आपके दिल और खून में रगों में है। किसान के हिमायती चौधरी अजीत सिंह जी रहे, जिनको लगभग 40 साल से आपने खुद अपना हाथों से उनको आशीर्वाद दिया, ताकत दी। ये कहाँ के तपस्वी है? ये तो भोगी लोग हैं, भोग ले रहे हैं। बताओ भोग ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? अरे भाई ये मोबाइल नीचे, कल वापिस आ जाएगा, भ्रष्टाचार का खात्मा हो जाएगा, 2 करोड़ नौकरी मिलेंगी। यहाँ यूपी में आए थे बिजनौर में, पिछले विधानसभा चुनाव के पहले उन्होंने कहा था कि चौधरी चरण सिंह के नाम पे यहाँ महत्वाकांक्षी प्रभावशाली योजना बनाई जाएगी। 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ जितना भी हमें धन देना पड़े किसान के लिए हम देंगे, और चौधरी साहब के नाम से योजना चलेगी। कोई योजना नहीं बनाई, 14 दिन में गन्ने का भुगतान होगा। और बिजली उत्तर भारत में हमारे राज्य में सबसे महंगी है। मैं पढ़ रहा था अखबार में, संजय नाम के एक मजदूर जो हापुड़ के हलवाई की दुकान में काम करते हैं, बिजली का बिल आया 73 लाख रुपए का बिजली का बिल एक मजदूर से सरकार वसूलना चाहती। 73 लाख रुपए का बिजली का बिल। हुई होगी कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई होगी, लेकिन इन बातों से ये साबित होता है कि सरकार की नजर आप पे नहीं है। सरकार तो खून चूस रही है गरीब का, मजदूर का, किसान। वही सरकार तो कहती है कि बिजली महंगी करनी पड़ेगी क्योंकि बिजली चोरी हो जाती है, क्योंकि घाटा, कंपनी का घाटा बहुत हो रहा है, सरकारी कंपनी घाटे में है। और इसी हापुड़ में सरकारी विभाग पिछले कई वर्षों से बिजली का बिल नहीं अदा कर रहे। 24 करोड़ रुपए उनका बकाया है। सरकारी विभाग का बकाया 24 करोड़ है, और 73 लाख एक गरीब मजदूर से ये ढोंगी भोगी सरकार वसूलना चाहती है। ऐसे तो तपस्वियों से बचाए भगवान। हम तुम्हारे साथ हैं।
और ये कहते हैं कि इनका सबसे बड़ा गुण ये है कि इन्होंने शादी नहीं करी। ये जो लड़के हैं ना चीख रहे हैं, चाह रहे हमारी शादी हो जाए जल्दी। हमारे लिए तो हमारा गुण, हमारी ताकत, हमारा सबसे बड़ा आशीर्वाद परिवार है। परिवार कमजोर नहीं करता, परिवार किसी इंसान को लालच नहीं देता। अगर परिवार आपस में प्रेम भाव से रहेगा तो हमेशा प्रत्येक व्यक्ति को सही रास्ते पे हमारे बड़े लोग, बुजुर्ग लोग, परिवार के लोग रखेंगे। ये कहते हैं परिवार जिसका होता है वे भ्रष्टाचारी बन जाता है। बताओ यार, शादीशुदा लोग भी तो होंगे। मेरी माता बहने बैठी है, बताओ आप अपने बच्चों को सही राह देती हो या उन्हें पाप करना सिखाती हो? सही राह तो देती होगी, सही शिक्षा तालीम देती होंगी। तो ऐसे लोगों से निपटना है। और लखीमपुर की घटना आपने देखा है, अखबार जैसा भी आपको बताता हो, कुछ मीडिया तंत्र भी ऐसा है कि सफेद को काला और काला को सफेद बता देते हैं। मैं वहां उस घर में मैंने खुद जाके देखा, भरपूर प्रयास करने पड़े। हर मोड़ पे सरकारी फोर्स तैनात थी रोकने के लिए, क्योंकि वे जानते थे कि वहां पहुंचा जाएगा तो सरकार की पोल खुल जाएगी। लेकिन मैं वहां एक 18 साल का लवप्रीत तो शहीद हो गया आपके लिए। मैं उसकी बहनों से मिलके आया हूं, उसके चाचा वहां मौजूद थे, घर के लोग, क्षेत्र के मौजूद लोग वहां मौजूद थे। गंभीर माहौल है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी पहली मंशा ये थी, मैं हेलीकॉप्टर से इसलिए आया अपने गांव में कि मेरी इच्छा थी कि जो मुजफ्फरनगर की किसान पंचायत में मैं ऊपर से फूल की बौछार करना चाहता। योगी जी को बात भाई नहीं, उन्होंने अनुमति नहीं दी, लेकिन मैं चाहता था कि अब जब भी मैं किसानों के बीच जाऊंगा, अगर हेलीकॉप्टर से जाऊंगा तो ऊपर से फूल बताने का काम करूं। लेकिन क्योंकि लखीमपुर में पूरे देश में एक शोक का वातावरण है, मातम है, ऐसे में ऐसा कार्यक्रम उचित नहीं होता। इसलिए मैं आज आपके बीच आया हूं। मैं आपको नाम देना चाहता हूं उन किसानों के जो आपको याद रखने चाहिए। जिंदा कौमें वो होती हैं जो अपने इतिहास को याद रखती हैं, पहचानती है किन किन लोगों ने कुर्बानियां दी। लवप्रीत 18 साल के आपके लिए उन्होंने जीवन न्यौछावर कर दिया। एक दिलजीत थे, एक हमारे नक्षत्र सिंह 60 साल के किसान, उनका सबसे छोटा बेटा एसएसबी में जवान है, वह भी वहां शहीद हो गए। एक गुरविंदर जिन्हें गोली लगी है, लेकिन उसकी पुष्टि सरकार की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में नहीं हो पाई। लेकिन वहां स्थानीय लोग, इनकी आंखों देखी थी, वो यही मानते हैं कि वहां गोली चली और गोली से वो गुरविंदर चले गए। और एक रमन कश्यप जो पत्रकार थे, ये नाम आपको याद रखने हैं। ये सरकार चाहेगी कि आप ये नाम भूल जाओ, लेकिन ये नाम अमर रहेंगे। जो दिल्ली की सीमा पे किसान, सैकड़ों किसानों ने कुर्बानियां दी हैं, उनकी कुर्बानियां, उनकी शहादत अमर रहेगी। चाहे दिल्ली में बैठा कोई व्यक्ति हो, चाहे केरल में बैठा कोई व्यक्ति हो, चाहे गुजरात में किसानी करने वाला गांव में रह रहा कोई गरीब, सबको मालूम है कि ये लड़ाई हमारे लिए लड़ी जा रही। तो मैं आपसे यही गुजारिश करने आया हूं, जब तक हम लोग एक दूसरे की मदद करेंगे, सहयोग करेंगे, हमसे कौन कमजोर है उसका हाथ पकड़ेंगे, उसे ताकत देंगे, तब तक हम मजबूत और शक्तिशाली रहेंगे। पीछे कुछ भूल हम लोगों से हुई होंगी, अपने घर परिवार में आकर, मुझे कोई बैर नहीं है, मैं कह सकता हूँ भूल हुई होंगी, हम लोगों से चूक हुई होगी। अपने मन में वो भाव मिटा देना। मैं आपके आगे नतमस्तक हूँ। मैं चाहता हूँ किसी तरह
जो भी हमें करना पड़े, चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को आप संभालें। चौधरी अजीत सिंह जी के जाने के बाद मेरे कंधों पे जिम्मेदारी बढ़ गई है और अकेली मेरी तो नहीं है, वो नूरपुर के मंडैया के क्षेत्र में इस सभा में मौजूद आप सबकी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है, क्योंकि ये भूमि ऐसी है यहाँ से संदेश पूरे देश में जाता है। आगे की मैं कुछ बात आपके बीच रखना चाहता हूँ। आशीर्वाद पथ का कार्यक्रम पूरे अक्टूबर में चलाया जाएगा और फिर सरदार पटेल जी की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय लोकदल अपना लोक संकल्प पत्र भी जारी करेगा। ज्यादा उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन एक बात आपके बीच रखना चाहता हूं, क्योंकि विचार विमर्श काफी हो चुका है और इस बात पे सभी की सहमति बनी है। वो योजना चौधरी साहब के नाम से हम जारी करेंगे। अभी प्रधानमंत्री सम्मान निधि है, 3 किस्त में सालाना 6,000 रुपए देती है सरकार। चुनाव के जस्ट पहले चुनाव में आपका मन बदलने के लिए योजना ये लाए थे, सबे मालूम है। 6,000 रुपए में ना तो आपका कोई सम्मान हो रहा, ना ही आपकी कोई लागत रिकवर हो पा रही। और आप जानते हो कि गन्ने की जो इतनी बढ़िया आपने पैदावार की, इसका उचित मूल्य आपको नहीं मिल रहा। कपास हो, गेहूं हो, धान हो, कोई भी फसल, आलू हो, जब मंडी में आप जाते हो आपकी लागत भी पूरी उस भाव में नहीं हो रही, निरंतर पतन हो रहा है, निरंतर गिरावट है। आप आकलन कर लीजिए। ये तो कहते हैं कि आय दुगनी करेंगे, अब 2022 का इनका लक्ष्य था, मात्र 3 महीने बचे हैं। यहाँ सब खेती करने वाले लोग हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तो एक भी आदमी ऐसा खड़ा होकर बता दे कि जिसकी आय दुगनी होने वाली है कोई आदमी? खर्चे दुगने हो गए, तिगने हो गए। डीजल पेट्रोल का भाव, खाद दुर्लभ हो गया, हर चीज आपकी महंगी हो गई। बच्चों की फीस, स्कूल बंद थे, लेकिन फिर भी अभ्यर्थियों को फीस देनी पड़ रही है। घर में जितना आपके संसाधन जुटाकर आप पालन पोषण करते हो, हमारी माता बहना करती है, बहुत कठिनाई इनकी बढ़ चुकी है। पिछले 5-6 साल का अनुभव ये हमको बता। 300 करोड़ का गन्ने का बकाया सिर्फ हापुड़ जिले की मिल का है, 300 करोड़। और ब्याज को तो भूल ही जाओ। अभी नीति आयोग ने और CACP ने एक रिपोर्ट केंद्र सरकार के बीच रखी है। उन्होंने दोनों संस्थाओं ने अपनी सहमति दे दी। उसकी चर्चा अभी गांव-गांव में नहीं हो पाई, किसी बड़े अखबार ने इस बात को नहीं छापा, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, इन संस्थाओं ने सिफारिश सरकार को की है कि ये 14 दिन की शर्त हटा दो और कई किस्तों में जो है चीनी मिल किसान को दिया करेगी पेमेंट। क्या आप किसान भाई ये चाहते हैं? अभी कानून में स्पष्ट प्रावधान 14 दिन का है, ब्याज का है। ये उस कानून को बदलना चाहते हैं। क्या आप किसान भाई इस बात से सहमत हैं कि ये 14 दिन का हम हटा दें? आज 14 दिन में पेमेंट नहीं, लेकिन आपका हक है, अधिकार, कानूनी अधिकार है। आप लोग कोर्ट में लड़ाई लड़ सकते हो और आपके हित की सरकार बन जाएगी तो कानून का पूरा पालन होगा। अभी उस कानून को ही बदलना चाहते हैं मोदी और योगी। ये साजिश रची जा रही है। तो मैं कह रहा था कि वो योजना क्या होगी चौधरी साहब के नाम की। 23 दिसंबर किसान दिवस, चौधरी साहब का जन्म जो इस पवित्र स्थली पे हुआ। 6,000 रुपए तो सरकार देती है, लेकिन हमने निर्णय ये लिया है कि 23 दिसंबर को एक मुश्त 6,000 के बदले 12,000 प्रत्येक किसान को, और जो सीमांत असिंचित जमीन पे खेती कर रहे हैं, जो गरीब हैं किसान,
उनको 15,000 रुपए उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी, हम देने का काम करेंगे। ये तो एक बात है, सच्चाई तो ये है, राष्ट्रीय लोकदल तो किसान की फौज है, फौज। और हमारी पार्टी अगर सरकार में आ जाएगी तो आपकी होगी मौज। चाहे लड़कों को नौकरी, चाहे विकास, चौमुखा विकास, चाहे सामाजिक न्याय, शिक्षा और स्वास्थ्य, हर क्षेत्र में हम ऐसी बात आपके बीच रखने चाहेंगे। 31 अक्टूबर पे मैं चाहता हूं आप सबकी नजर, आप सबकी निगाह हमारे लोक संकल्प पत्र पे रहे, ताकि दूर तक वो प्रचार हम लोग कर पाए।